परछाई। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश के यूनिट 3 के चैप्टर 5 की है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो वेन एवर देयर इज अ लाइट समवन फॉलोज यू? क्या आप जानते हैं कि जब कभी लाइट होती है तो कोई आपका पीछा करता है? हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? क्या कभी आपने सोचा है कि ये कौन है? वंडर्ड का मतलब यहाँ पर होगा थॉट। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। एंजॉय का मतलब हैव फन। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. I have a little shadow. मेरी एक छोटी परछाई है that goes in and out with me, जो मेरे साथ अंदर और बाहर आती जाती रहती है। And what can be the use of him? उसका इस्तेमाल क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका उपयोग क्या है? More than I can see. मेरे देखने से ज्यादा उसका उपयोग क्या है? मैं इसे देख सकता हूँ और इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल क्या है? He is very very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. He is very very like me. वो from heels टू द हेड यानी सिर से पांव तक। यहाँ हील्स का मतलब, हील का मतलब होता है एड़ी, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे पांव, और यहाँ हेड। सर से लेके पांव तक ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ये मेरे जैसा है। वेरी वेरी लाइक मी का मतलब बहुत बहुत हद तक ये मेरे जैसा दिखता है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, और मैं इसे अपने आगे कूदते हुए देखती हूँ या देखता हूँ। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर कूदता हूँ या फिर छलांग लगाता हूँ बिस्तर पर, तो ये मुझसे पहले जंप कर जाता है, मुझसे पहले कूद जाता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम, सबसे स्ट्रेंज चीज, यहाँ फनीएस्ट का मतलब होगा स्ट्रेंज। सबसे स्ट्रेंज चीज क्या है, सबसे विचित्र चीज इसकी क्या है? जिस तरह से इसे बढ़ना पसंद है, जिस तरह से ये बढ़ती है मेरी परछाई, इसमें सबसे ज्यादा ये विचित्र चीज है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, ये बिल्कुल रियल चिल्ड्रेन की तरह ये नहीं बढ़ती है, गर्ल्स या बॉयज की तरह, ये वास्तविक लड़कों की तरह ये नहीं बढ़ती है, बिल्कुल भी उनकी जैसे नहीं बढ़ती है, जो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। उनकी वृद्धि बहुत कम होती है, धीरे धीरे होती है हमेशा, ये उनके जैसे नहीं बढ़ती है, प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह ये नहीं बढ़ती। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. क्योंकि for, यहाँ पर for का मतलब है क्योंकि, for he sometimes shoots up, क्योंकि कभी कभी ये तेजी से बढ़ जाती है, जैसे इंडिया रबर बॉल, जैसे एक रबर की जो बॉल आती है जिसे आप अगर जमीन पे बाउंस कराते हैं तो ये अचानक बहुत ऊंची चली जाती है, उसी तरह ये शैडो भी अचानक उस रबर बॉल की तरह बहुत ऊंचे बढ़ जाती है, बहुत ऊंची चली जाती है, लंबी हो जाती है। और ही समटाइम्स, और कभी कभी, गेट्स सो लिटिल, ये इतनी छोटी हो जाती है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई है यहाँ पर। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। एक सुबह बहुत ही जल्दी, वेरी अर्ली, सूरज के निकलने से पहले, बिफोर द सन का मतलब सूरज से निकलने से पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया था। अप का मतलब यहाँ पर क्या है? गेट अप, राइज, मैं उठ गया। आई रोज एंड फाउंड, यहाँ पर देखिए लिखा है आई रोज एंड फाउंड, मैं उठ गया, और फाउंड का मतलब यहाँ होगा सॉ, मैंने देखा हर एक बटरकप पर चमकती हुई ओस की बूंदों को। बट लेकिन माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। लेकिन मेरी जो आलसी छोटी शैडो थी वो एक पूरी तरीके से सोने वाले की तरह वो घर पर ही रुक गई थी। हैड स्टेड एट होम, घर पर रुक गई थी, मेरे पीछे, एंड, और वो बिस्तर पर बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। फास्ट एस्लीप का मतलब गहरी नींद में सोई हुई, बिहाइंड का मतलब पीछे। यहाँ पर एरेंट, स्लीपी हेड का एरेंट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरीके से, ठीक है। लेजी का मतलब आलसी, बटरकप एक तरह का फूल होता है, शाइनिंग का मतलब चमकना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को बताना, पढ़ाना